जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सेमवाल। जी। मैं बरसू का रहने वाला हूँ। ये हमारा गांव है बरसू ऊपर, जहाँ से आप लोग आए हैं। जी। हम यहाँ पे जो है 10 साल अकेले रहे हैं। हमारा परिवार अकेला। हम 3 भाई फौज में हैं, 2 हम रिटायर हो गए हैं और छोटा वाला अभी भी नौकरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे समस्या हो गई, एक तो स्कूल की। स्कूल नहीं था जब हमारे बच्चे हुए। पहले तो हमने यहाँ पे पढ़ाई की स्कूल में, यहाँ पे था स्कूल सामने पे। स्कूल नहीं था, लाइट नहीं थी, रोड के साधन नहीं थे, इसलिए जो है यहाँ पे पलायन लोग गए हैं, जो भी गांव से गए हैं इसलिए गए हैं कि साधन नहीं था यहाँ पे। लाइट बड़ी मुश्किल से है यहाँ पे, लाइट का भी नहीं था यहाँ पे। तो हम जब नौकरी करते तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं रहती थी हमारी, अकेली 10 साल तक। जब 2013 में आपदा आई तो उस टाइम फिर ये गौशाला बनाई मैंने नीचे, यहाँ पुनाड़ गांव में। फिर जो है 2013 में फिर यहाँ से गाय गुई तब गई हमारी। तो 10 साल मतलब अकेला रहे हम, एक परिवार मतलब। उस टाइम पे हम ये कुमाऊँ के थे, कोई डीएम साहब, उनको भी, मैं JNK में था, वहाँ से फ़ोन किया कि सर वहाँ पे वो नहीं है, हमारे पे सुविधा नहीं है। फिर उन्होंने जो है तुरंत ये इसको आदेश दिया, यहाँ पे टेलीफोन की व्यवस्था की, टेलीफोन की तारें बिछाई। जी। ये टेलीफोन की तारें, बल्कि कुछ थोड़ा ये आ रहा हो इधर, तो तार बिछाई, बात करने के लिए हमको सुविधाएं दी। यहाँ पे एक उन्होंने फीटर रखा परमानेंट, जो पानी लाता था मतलब दूर से ना। और लाइट की मतलब समस्या नहीं, मतलब उन्होंने ख़त्म कर दी। लाइट परमानेंट, यहाँ पर लाइट भी रहती थी। जब हमने, मेरे भाई भी JNK में था, हमने वहाँ से लेटर CO के थ्रू लेटर बनाया कि हमारे जो है महिलाएं यहाँ पे, सिर्फ माँ और दोनों की शादी थी हमारी, 2 महिलाएं, 3 अकेले रहते थे। 10 साल तक अकेले रहे। उसके बीच में रहे लोग, बीच में रहे, लेकिन लोग जाते गए। लास्ट में 2013 में हमने ये छोड़ा यहाँ, 2013 आपदा आई जब, उसके बाद छोड़ा। और अभी भी हमारा रूटीन है, मतलब आना है, जैसे आज मैं आ गया कल भाई आएगा, ऐसे मैंने आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी हैंड सफाई वगैरह मेंटेनेंस रखते हैं। मतलब दिल यहीं पर है आपका? दिल यहीं पे है, पर क्या कर रहे हैं, लोग है नहीं। अब अकेला अकेला भी, अब बच्चे पढ़ाए वाले नहीं, तो हम आते हैं कि बच्चे लेकर के भी आते हैं, आएंगे 2-4 दिन रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। हमारे सारे मंदिर वगैरह वगैरह सब वहीं पे है। टोटल कितने परिवार इस गांव में थे? यहाँ पे कम से कम 80 परिवार थे। 80 परिवार थे यहाँ 80 परिवार, हाँ। तो कितनी आबादी थी यहाँ पर? बहुत आबादी थी, आबादी बहुत थी। मैंने कम से कम 200-250 लोग तो थे ही यहाँ पे। अगर 4 बंदे भी होंगे तो 300 बंदे हो, हाँ, 80 परिवार में। हाँ हाँ। तो ये जब आपने छोड़ा तो आपको ये समस्या नहीं आई कि मैं किसी नए शहर में जा रहा हूँ, कहाँ पर रहूँगा, कहाँ पर खाऊंगा, कहाँ पर काम करूँगा, ये समस्या नहीं आई आपको? अब समस्या ये थी कि एक तो हमारे मेन समस्या ये हुई गांव की कि जो मार्केट है, जो मार्केट के ऊपर, आर्मी कैंप के ऊपर जो गांव है, जो वो खेती हमारे गांव लोगों की, वहाँ भी खेती थी। यहाँ तो है ही खेत, इतने बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन वहाँ पानी वाले खेत थे, यहाँ वैसे उखड़ टाइप के मतलब खेत थे। तो लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे कुछ लोग तो 6 महीने वहाँ रहते थे, 6 महीने यहाँ रहते थे। 6 महीने जब भी आते थे तो अपना गाय भैंस वगैरह लेकर के यहाँ पे आते थे। तो धीमे धीमे जो है फिर लोग सुविधाएं देखने लग गए, सुविधाएं ख़त्म हो गई। फिर बच्चे जो है यहाँ पे कुछ स्कूल टूट गया, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं था, स्कूल नीचे चले गया। फिर छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल कैसे जाते थे, दूर समस्या थी। पैदल का रास्ता था, रोड भी तो अभी आई है, रोड आई है, इसको भी मतलब 8-9 में आई है, 7-8 में रोड आई है। तो तब तक तो बहुत कुछ हो गया था। फिर मैं बच्चे लेकर के खुद मैं गया था, अपना बच्चा और भाई का बच्चा। मेरी खुद की लड़की, जो बड़ी लड़की है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ती थी, क्योंकि तब तक हम यहीं पे थे। लेकिन स्कूल की समस्या तो श्रीनगर में मेरी सिस्टर के पास मेरी लड़की पढ़ती थी। फिर जब दूसरा बच्चा हुआ, फिर भाई का बच्चा बड़े बड़े होने लगे, फिर मैंने कहा यार इतने बच्चे कहाँ पढ़ेंगे वहाँ। तो हमने कहा अब यहाँ पे रहने के लिए तो कुछ अपना ठिकाना तो चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पे कुछ अपना ज़मीन था, कुछ खरीद करके तब मकान बनाया वहाँ पे, इसलिए तब बच्चों की वजह से जाना पड़ा। तो 2013 की जो आपदा थी, जहाँ पर मजबूर हो गए आप गाँव छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई TV चैनल वाला आया हो या कोई किसी ने दिखाया हो? ये तो गाँव का नाम ही नहीं सुना कभी किसी ने। ये तो सुना तो कैसे नहीं, खैर इससे पहले ये थे हमारे डीएम साहब मंगेश गिलजाल जी, उन्होंने भी काफ़ी इस गांव के बारे में बहुत कुछ हाँ सोचा है, करने की सोच रहे थे, लेकिन वो चले गए बीच में।
बहुत देखा तो बहुत उन्हें है, जो भी डीएम साहब आते हैं यहाँ पे तकरीबन सभी, या कोई जज हो या जज साहब आते हैं, ये तकरीबन सभी को पता है कि ये गांव बरसू गांव कैसा है, और सभी देख के जाते हैं। तो अब क्या कहना चाहते हो, सरकारी क्या चाहिए आपको, कौन सी मूल सुविधा चाहिए जो आपको सरकार पूरी कर सकती है? मूल सुविधा क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर कोई स्कूल बन जाए, पॉलिटेक्निकल बन जाए, यूनिवर्सिटी बन जाए। ज़मीन तो बहुत है, सारी इतनी प्लेन ज़मीन है, लेकिन नहीं बन पा रहा। हॉस्पिटल बन जाए या कुछ भी बन जाए, तब जा करके इसका कुछ हो सकता है गांव का। नहीं वैसे तो आपके दादा परदादा यहीं पर रहते थे, कितने साल पुराना था, मतलब अगर आपको सोचा जाए 200 साल 300 साल इतना पुराना था ये गांव? हाँ, 200-300 साल पुराना था। 300 साल पुराना। हाँ, तो हमारे दादा थे, दादा और दादा के भी तो दादा थे, वो भी यहीं से थे? वो भी यहीं से थे। बहुत पुराने हैं, दादा के भी दादा से भी दादा रहे होंगे, क्यों नहीं रहे होंगे। जब हमने अपने दादा देखा तो उनके भी तो दादा थे, वो भी तो बोलते थे हमारे दादा थे। ये तो पुराना है, मतलब गांव तो 2-3 साल 200-300 क्या, हाँ इससे भी ज़्यादा होगा सर, बहुत ज़्यादा होगा। चलिए शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद आपका, आप लोगों का, जो आपने ऐसा मुझे कहने का मौका दिया। नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको पूरी तरह से बसाए और 80 के 80 परिवार यहाँ पर वापस आए, और चाहे 2 महीने रहें, लेकिन रहें जरूर घर आके। हाँ, ये अभी धीमे धीमे जो है बनाने लगे हैं लोग, एक दो आदमियों ने जो है बना दिया है यहाँ पे मकान, बना दिया। 2-3 बना दिए हैं। अभी सोच रहे हैं लोग, क्योंकि जब अपना यहाँ पे पूजन वगैरह होता है तब रहने की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अभी बन जाता तो अच्छी बात थी। पानी भी आ गया। दोस्त, ये रुद्रप्रयाग से कितने किलोमीटर बनता है ये वाला गाँव? रुद्रप्रयाग से कम 4 किलोमीटर पड़ता है। 4 किलोमीटर? हाँ जी। मतलब पैदल तो चलो 200-300 मीटर 500 मीटर ही आना पड़ता अब। हाँ। तो जब लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे एज ए टूरिस्ट, देखिए टूरिस्ट तो अगर आना शुरू हो गया तो यहाँ पर एक बात है कि पक्का है कि यहाँ पर पैसा भी आएगा। टूरिस्ट आएगा, पैसा भी आएगा, तो आप खुद से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो रुद्रप्रयाग से अगर यहाँ पर आना हो तो आप अपना नंबर देना चाहते हो, होम स्टे करवा सकते हो यहाँ पर किसी को? करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते। तो क्या नंबर रहेगा आपका? मोबाइल नंबर? हाँ जी, मेरा 7248648890। दोस्तों इस गांव में आइए, एक रात होम स्टे जरूर कीजिए, आपको घर का ही खाना मिलेगा, आप घर की तरह ही रह सकते हो। थोड़ा सा इनको मदद हो जाएगी, क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही डेवलपमेंट भी हो जाएगी। और ये लोग खुद से कर रहे हैं सब कुछ, आज की डेट में खेती भी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा खेती भी कर रहे हो। और देखिए यहाँ से गाँव छोड़ा, लेकिन इन्होंने गौशाला नीचे बनाई, क्योंकि दिल में था कि भैया गऊ कहाँ पर खाएगी, कहाँ पर रहेगी, कौन उनकी प्रोटेक्शन करेगा। तो सलूट है सर आपको, जो आपने गाय के बारे में भी सोचा और नेचर के बारे में भी सोचा। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा।